बात तो ये कि बात करने का तरीका हो, आप जैसे जो लोग होते हैं ना समाज में, वही जो होते हैं ना बहुओं का जीना हराम कर देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लंच के बाद। हमने लंच कर लिया है और आज जो ब्लॉग की शुरुआत है वो हो रही है मेरी राखी से। मेरे लिए राखी आ गई है अंकित की दीदी, मीन्स मेरी पौनी, तो उन्होंने भेजी है राखी। एक्चुअली अंकित आए थे यहाँ पर, तो अंकित के हाथ भिजवाना भूल गई थी दीदी, तो फिर बाद में दीदी ने कोरियर करके भेजी है। और अभी मैंने इसको अनपैक नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ही मैं इसको अनपैक करूं और देखते हैं इसमें कैसी राखी आई है। तो चलो लेट्स अनपैक दिस। तो दोस्तों मैं बैठ चुकी हूँ नीचे और इसको करने लगी हूँ अनपैक। मज़ा आता है ना जब कुछ अपने लिए पार्सल वगैरह आए और उसको अनपैक करें, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। चाहे वो कुछ भी हो ना, चाहे मैं कोई छोटी सी चीज़ ऑर्डर करी हो, बट उसको जब अनपैक करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। सो ये है राखी और ये है साथ में चॉकलेट, दीदी ने डाली है। पिछले साल की राखी भी मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है संभाल के, और अब ये है मेरी दूसरी राखी। आई थिंक ये वो है, एडजस्टेबल है। सो थैंक यू फॉर दिस राखी, और बहुत प्यारी है राखी, उसी दिन पहनेंगे फिर। सो गाइस ये है मेरी राखी। सो गाइस अब हो चुकी है शाम और मैं आपको मिल रही सीधा शाम को। दिन में बस थोड़ा सा ऐसे ही लेट गए थे, नींद तो नहीं आई वैसे, क्या ही करना, सारा दिन तो बोर होते रहते हैं। तो अभी मैं जा रही थी सैलून। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ना अभी जाने वाली हूँ दिल्ली। तो यस गाइस, मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बताया कि मैं कहीं जाने वाली हूँ नई जगह पर, तो वो मैं दिल्ली ही जा रही हूँ और कुछ काम है उस वजह से जा रही हूँ। तो अगर मतलब वैसे टाइम लगेगा, सोचा तो यही है कि उस काम के साथ साथ मैं अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो शॉपिंग का चीज़ है वो भी मैं ख़रीद लूँ वहाँ से, तो जाकर वो भी करूँगी वहाँ पर। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सैलून इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अंकित की दीदी मम्मी उनके लिए भी करना था सैलून बुक, और साथ ही में सोच रही हूँ थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करवा के आऊँ अपनी। तो जाती हूँ, बात करती हूँ कि किस हिसाब से वो प्राइस ले रहे हैं, क्या करेंगे जो भी है। और कुछ मेरी एक दो कज़न्स हैं जिन्होंने रेडी होना है, तो मैं उनके लिए भी बात करके आऊँगी। सो आप लोग बने रहना इस व्लॉग में, ठीक है? चलिए चलते हैं सैलून। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, वैसे थोड़े बादल थे सुबह से, अभी हल्की हल्की सी ये रोशनी धूप से निकल रही है, पर इतनी ख़ास गर्मी तो नहीं है अब दोस्तों। सो गाइज़ यहाँ पर मैं करवा रही थी अपनी थ्रेडिंग, और वैसे मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई प्रॉपरली, फॉरहेड वगैरह करवाया था, अपर लिप्स। तो यहाँ पर जो मेरी थ्रेडिंग कर रही थी ये लड़की, तो काफ़ी छोटी है वैसे मुझसे एज में, और कह रही थी कि मैंने जैसे उन्होंने भैया ने बोला जो यहाँ के मेन ऑनर है कि आपकी तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे मतलब फॉलोअर्स वगैरह हैं। सो मुझे भी बताते हुए बहुत खुशी हुई कि हाँ जी मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फैमिली बन रही है डे बाय डे हमारी। सो यहाँ पे फिर ये लड़की ने बोला कि मुझे भी आप अपना चैनल बताओ यूट्यूब का एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, तो इन्होंने भी मुझे फॉलो किया। मुझे बहुत खुशी हुई जब कोई ऐसे लोग बोलता है और प्यार देता है यार, अननोन होकर भी इतना प्यार देते हैं। सो यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग हो चुकी थी और मेरा फेस बिल्कुल रेड हो गया था, आप देख सकते हो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो एकदम रेड हो गया था पूरा होल फेस। गाइस मैं आ गई सैलून से और काफ़ी पेनफुल रहता है यार ये ट्रीटमेंट, तो सीरियसली ये थ्रेडिंग वगैरह का, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही एक्सेस में पेन होता है। सो गाइस मैंने सोचा कि चलो थोड़ी आज आपसे वार्तालाप करी जाए, और क्योंकि मामला काफ़ी गर्मा गर्म दिख रहा है मुझे अपने व्लॉग्स में। ओह माय गॉड, कंट्रोवर्सी होने लगी मेरे व्लॉग्स में भी। ठीक है, वो तो होता ही है ना, जब आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी टांग खींचने वाले आते हैं लोग, और मुझे लग रहा है कि बस अब वो मेरी लाइफ में भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो नो वरीज़, क्योंकि मैं पहले से ही प्रिपेयर थी इस चीज़ के लिए, और बाय गॉड ब्लेसिंग मेरे जो लाइफ पार्टनर हैं और जो मेरे आगे फैमिली है या फिर कोई भी है, वो सब इतने सपोर्टिव हैं कि मेरे अवेयर होने से पहले उन्होंने ही मुझे ये चीज़ें बता दी थी कि भाई लोग ऐसे भी कुछ कहेंगे बट तुम कभी भी नेगेटिव मत होना। सो ब्लेस्ड
कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। तो सबसे पहले तो एक गाना याद आ रहा है मुझे कि मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। सो ये सॉन्ग है ना, वो है अंकित जी के लिए। देखो, इस बात का मुझे कोई गुरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है, बट हाँ मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मुझे भगवान का आशीर्वाद है और इस चीज़ का कोई घमंड नहीं है। बस सिर झुका के हमेशा मैं धन्यवाद करूँगी भगवान का कि मुझे मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में अंकित मिले हैं। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं, किसी लोग ने बोला, मतलब पहली बात तो ये कि एक बात करने का तरीका होता है, मुझे लगता है आजकल के लोगों में वो है ही नहीं, पर क्या कर सकते हैं, जिनकी सोच और जिनकी ज़ुबान ऐसी होती है वो हर अच्छी सिचुएशन में भी गलत ही सोचते हैं, गलत ही बोलते हैं। अब मेरे ये कहने से कुछ बदलेगा तो नहीं, पर फिर भी मेरा एटलीस्ट अपनी तरफ से जवाब देना ज़रूरी है। तो कुछ 2-4 कमेंट आए थे कि भाई बेशरम ऐसा करके और अपने ससुराल में घर जमाई बना दिया जी, गुलामी कर रहा है। मतलब मुझे सबसे बताऊं, सबसे पहले मुझे गुस्सा नहीं हंसी आई सच में कि आप लोगों की सोच कितनी ज़मीन के नीचे गड़ी हुई है। और किसी ने ये भी कमेंट किया था, उसी पर्सन ने, सेम ये 2 ही हैं कोई लोग, ठीक है ना, ये कमेंट कर रहे हैं जो, तो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई सास भी सोचती होगी कि मेरे बेटे को घर जमाई बना लिया, ऐसा कुछ ब्ला 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 ब्ला। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो सोच है इतनी घटिया है कि मैं क्या बताऊं। आप जैसे जो लोग होते हैं ना समाज में, वही जो होते हैं ना बहुओं का जीना हराम कर देते हैं, ठीक है। कहने को तो ऐसा होता है कि बहू बेटी के समान है, तो जवाई क्या बेटे के समान नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि हम एक फ़ौजी फैमिली से हैं, ठीक है ना। मेरा भाई ड्यूटी पे रहता है, तो हम पीछे से हम 3 ही रहते हैं, ठीक है। और हम ऊपर से होता ही है यार, सबको उम्मीद होती है, जैसे ससुराल में एक बहू से उम्मीदें की जाती हैं कि वो हमारी बेटी जैसे बन के रहे, हमारा ख्याल रखे या फिर हमारे साथ अच्छे से रहे। तो एक जवाई से भी सास ससुर को उम्मीदें होती हैं। बेशक वो लोग उतना कह नहीं पाते हैं अपने जवाई से खुल के, बट उम्मीद तो भाई सबको होती है। किसको अच्छा नहीं लगता है कि उनका जो जवाई है वो उनके साथ अच्छे से रहे या कुछ भी, है ना। और घर जमाई बनाने वाली बात है तो पता नहीं आपकी सोच ही घटिया है कि क्या, मतलब घर जमाई बनाने वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हाँ, जब कभी छुट्टी हो रही है तो ये भी उन्हीं का परिवार है अंकित का। और कोई लिख रहा था कि हाँ वो शॉर्ट्स पहन के, कच्छे पहन के ही रहता है, तो भाई कोट पैंट पहन के तो नहीं रहेगा वो घर में, हमारे घर में। ये घर भी उन्हीं का है, ठीक है। पहले हम 4 मेंबर्स थे, अब हम 5 मेंबर्स हैं। कल को मेरे भाई की बहू आएगी, मतलब मेरी उनकी इसकी वाइफ होगी जो, वो फिर हमारी मेंबर बनेगी फैमिली की, और ऐसे ऐसे हमारा परिवार बढ़ता रहेगा। फिलहाल हम 5 मेंबर हैं इस फैमिली के, ठीक है ना। मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई और अंकित, ठीक है। हमारे घर के जो भी अच्छे बुरे फैसले होंगे तो वो हमेशा अंकित भी उसमें हमेशा रहेंगे साथ। और दूसरी बात ये कि मेरी सास क्या सोचती है क्या नहीं, तो उसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सास की सोच इतनी घटिया नहीं है जितना आप घटिया बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कुछ गलत ही होता हमारे मन में या कुछ हमें गलती करना हो तो हम वो चीज़ छुप छुपा के भी कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा ना कि अगर अंकित मेरे घर पे आते हैं तो मैं वो व्लॉग्स में ही शो करूं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं व्लॉग्स बनाती हूं और वो मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं, मेरे सास ससुर दोनों देखते हैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है, वो हम जानते हैं, वो जानते हैं। अगर कुछ गलत होता है वो हमें पहले ही बोल देंगे कि भाई ऐसा तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ें मत डालो, ठीक है। बट वो हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। जिस दिन मेरे फैमिली और मेरे सास ससुर मुझे कहेंगे कि तुम ये गलत कर रही हो, ये काम मत करो, तो उस दिन मैं उस चीज़ को मानूंगी। आप जैसे लोगों की वजह से मैं किसी चीज़ में रुकने नहीं वाली, या फिर अंकित नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। और भाई वो भी इनका घर है। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि भाई मेरा भाई भी फ़ौज में है, पीछे से हम तीनों ही अकेले रहते हैं। हमको भी होता है कि यार कभी कुछ चेंज हो, कुछ अच्छा हो, बोरिंग सा फील होता है। तो जब अंकित को छुट्टियां होती हैं तो भाई वो अपने घर वालों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। कभी कुछ काम काज हो गया, कभी अगर उनको मौका लगता है तो मेरे घर पे आते हैं। मेरे घर नहीं, वो उन्हीं का घर है, ठीक है। जमाई बेटा हमारे लिए तो भाई बराबर ही है। और अब आपकी सोच ही घटिया है तो मैं उसमें क्या ही कर सकती हूँ। मुझे पता है मेरे इस कहने से भी अभी हो सकता है अभी आप और गलत बोलेंगे, क्योंकि आपका जो लहजा मैंने देखा बात करने का वो है ही गलत, ठीक है। तो भाई मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हैं कि मेरी सास ससुर की सोच भी ऐसी नहीं है और मेरे माँ बाप की सोच भी ऐसी नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं दुनिया में जो सूट सलवार पहन के भी, साड़ी पहन के भी, घूंघट में भी, बहुत से लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जिनका गलत करना ही हो, जिनकी सोच ही गलत हो या जिनकी नीयत ख़राब हो, ठीक है। तो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पल्लू में ही रहते हैं तो वही संस्कारी हैं या फिर कुछ भी, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करूँगी। गंद जो है वो यहाँ होता है, तो हमारे यहाँ कोई गंद नहीं है। आपकी गंदगी ही इतनी झलक रही है कि आपके वो कमेंट सेक्शन में ही, मतलब जो आपने मेरे इसमें कमेंट किया उसमें साफ नज़र आ रहा है। तो आपके कमेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बाकी आपने जो सोचना है वो सोचो,
ठीक है। और लिख रहे हैं जी कि ये तो सगाई से पहले ही आता था। तो भाई हमारे माँ बाप को पता था तभी तो घर पे आता था। अगर ऐसा ही होता तो आप जैसे लोगों की तरह हम लोग भी कहीं छुप छुपा के कुछ काम करते, बट हम लोगों की नीयत साफ थी। हमें पता था हमने क्या चीज़ आगे लाइफ में करनी है, और हमारे परिवार के सपोर्ट की वजह से, आशीर्वाद की वजह से, उनके ही प्यार की वजह से हम अपने रिश्ते को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। ठीक है, ये तो हमारे बीच में पहले ही तय था। अंकित भी अब काफ़ी वो हैं कि अपनी फैमिली को लेके बहुत वो रहते हैं, उनको भी अपने परिवार से बहुत प्यार है, इज्जत करते हैं अपने परिवार की, और मैं भी। तो हम दोनों के लिए परिवार जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो खुश हैं तो हम खुश हैं, अगर वही खुश ना होते तो शायद ये रिश्ता भी कामयाब ना होता। तो भाई आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसा मौका आएगा कि हम दोनों परिवार हंसते खेलते कहीं घूमने जाएंगे, तो आप लोगों के साथ वो मोमेंट भी शेयर करेंगे। आप चिंता मत करो मेरे घर की, और ये चिंता मत करो कि हमने उनको घर जमाई बना लिया है या वो गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अभी तो भगवान की कृपा से सब सही है, बट कभी मेरे माँ बाप को ज़रूरत होगी तो ऐसा हो सकता है कि भाई सूरज ड्यूटी पे हो और उसे मौका ना लगे आने का। तो मैं अपने परिवार के लिए हमेशा खड़ी हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ और वो इस घर के बड़े दामाद हैं, बेटे जैसे ही हैं, बेटे ही हैं। तो हो सकता है कि भाई वो सबसे पहले आए, सूरज बाद में आए। तो हमारी सोच में ऐसा नहीं है। आप लोग चिंता मत करो, ठीक है, इंजॉय करो। और इंजॉय नहीं कर सकते तो इतना मत सड़ो यार, इतनी ईर्ष्या जलन लेके कहाँ जाओगे। कर्म सुधारो, ठीक है, आगे के लिए खुश रहो, खुश रहो। बहुत ज़्यादा खुशी दे आपको भगवान, और थोड़ी सी यहाँ पे ठंडक रखो। ठीक है, सो गाइज बस आने वाले 2 दिनों में ना मैं जाने वाली हूँ दिल्ली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आपको मिलूंगी सीधा, दिल्ली के ब्लॉग्स आएंगे। तो मैं जाऊँगी 16 तारीख को जा रही हूँ मैं दिल्ली, और मैं आऊँगी 21 तारीख को वापस आऊँगी। वैसे मैं मतलब 20 तारीख को मैं वहीं हूँ, 21 की वापसी की ट्रेन बुक करेंगे, अभी की नहीं है वैसे मैंने। तो अब आपको मिलेंगे दिल्ली के ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, ठीक है। वैसे आज मेरे को था कि मैं आपसे बातें करूँ। बाकी आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो अंकित और मुझे प्यार करते हैं, हम दोनों की फैमिलीज़ को प्यार करते हैं। तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय गाइज। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। और आपके आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।